अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में जब तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली डॉलर के सिंबल चल रहे, बड़े बड़े प्रॉफिट चल रहे, बड़े बड़े पीएनएल चल रहे, बट बिफोर यू रीच देयर तुमको पहले फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स के बेसिक्स क्या है और सब फॉरेक्स के फंडामेंटल चीजें समझनी पड़ेंगी। तो चलो इस वीडियो में डिकोड करते हैं फॉरेक्स मार्केट्स के ए, बी और सी को। तो कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स, ना मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग एकदम नए हो and this is like a basic small crash course before you get started with your forex markets। ठीक है, तो मैं तुमको एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक से कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पिप्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्हाट इज फॉरेक्स। तुम पूछोगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, क्या कैसे चलता है। तो फॉरेक्स बेसिकली मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर ये जो वर्ड तुम स्प्लिट करोगे, फॉरेन एक्सचेंज इज फॉरेक्स। तो व्हाट इज एन एक्सचेंज रेट? जैसे हर एक करेंसी की एक वैल्यू होती है, एनी करेंसी इज वैल्यू कंपेयर टू अनदर करेंसी। जैसे कि $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज। अगर मैं एक ओमानी रियाल पकड़ू, दैट्स इक्वल टू 224 रुपीज। सो एनी करेंसी मेजर्ड अगेंस्ट अनदर करेंसी गिव्स यू अ डिराइव्ड वैल्यू। जब तुम उसको डिवाइड करोगे एक वैल्यू आएगा एंड दैट इज व्हाट कम्स ऑन द फॉरेक्स मार्केट रेट। कि हम लोग जब बोलते हैं कि अभी डॉलर का रेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि $1 का वैल्यू बढ़े जा रहा है। कि $1 का वैल्यू जब एक टाइम पे 60 था, अभी 88 हो गया, कल अगर 100 हो गया, तो हमको $1 खरीदने के लिए 100 रुपीज देना पड़ेगा। अभी हमको $1 खरीदने के लिए 88.7 रुपीज देना पड़ रहा है एज ऑफ दिस डेट। सो दैट्स हाउ फॉरेन एक्सचेंज वर्क्स। नाउ कमिंग टू एक्सचेंज रेट, व्हाट अफेक्ट्स दिस एक्सचेंज रेट। जैसे मैं तुमको बोल रहा था क्या क्या चीजें जो एक्सचेंज रेट अफेक्ट कर सकती है। थिंग्स लाइक इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन या कोई वॉर लाइक सिचुएशन, रशिया ने ये बॉम्ब डाल दिया, यूक्रेन ने वापस ये बॉम्ब भेज दिया, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, फिर अपना मॉनेटरी पॉलिसीज हो गए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स चेंज द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ये चीजें प्राइस को ऊपर ही नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ द एक्सचेंज रेट मूव्स। बेसिक फैक्ट्स अबाउट फॉरेक्स मार्केट्स दैट यू शुड बी नोइंग। फर्स्ट यू शुड नो दैट दिस इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट दैट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। इंडियन मार्केट हम लोग अगर कंपैरिजन में रखूं तो द फॉरेक्स मार्केट इज ऑलमोस्ट 10 या 100 times bigger than the Indian market. Forex market is that big कि एक दिन में ट्रिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट विद अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड इट इज ऑल्सो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। मतलब इस पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जैसे अपने इंडियन मार्केट के ऊपर सेबी है, वैसे फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं जो इसको गवर्न करती है। एनीवन कैन डू फॉरेक्स फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इट्स अ 24/5 मार्केट्स। इसका मतलब है कि ये 24 आवर्स चलता है बाय 5 days। सैटरडे एंड संडे द मार्केट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, because of the big volume you also get a lot of leverage to trade over here and the movements are also very big. It is very natural कि अगर मार्केट इतना सा है तो उसमें मूव भी इतना सा रहेगा, अगर मार्केट इतना बड़ा है तो उसमें मूव भी बहुत बड़ा रहेगा and you also get a lot of leverage to trade this. Coming down to understanding the major forex pairs. Major forex pairs क्या है? Euro USD, GBP USD, ये क्या लिखा है इधर, ये क्या है? This means euro against the dollar, pound against the dollar, US dollar against JPY, that is Japanese yen, US dollar against Swiss currency, CHF. These are the major pairs. And any currency linked with the US, linked with US dollar is usually a forex, major forex pair. वो USD CAD हो गया, that is Canadian dollar, या NZD USD, that is New Zealand dollars against the dollar, और AUD, that is Australian dollar against the dollar. These are all major forex pairs. मेजर फॉरेक्स पेयर्स को नाम क्यों दिया है? क्योंकि इधर बहुत लिक्विडिटी है, इसमें मूवमेंट भी अच्छा है, यू कैन ट्रेड दीज एज अ बिगिनर। ओके, कमिंग टू माइनर फॉरेक्स पेयर्स। माइनर फॉरेक्स पेयर्स क्या है? जहां लिक्विडिटी थोड़ी कम है, ना के बराबर नहीं है लिक्विडिटी पर बहुत कम लिक्विडिटी एंड द स्ट्रक्चर इज वेरी चॉपी एंड बेसिकली इसमें यूएसडी नहीं है। तुम अगर देखोगे यूरो CHF, यूरो अगेंस्ट स्विस करेंसी, यूरो अगेंस्ट जापानीज येन, यूरो अगेंस्ट पाउंड, यूरो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CAD, all of these pairs don't have USD. So any pair which is not linked with USD is known as a minor forex pair. इसमें liquidity थोड़ी कम रहती है and they are slightly more harder to trade as well. Third part आता है commodities का। Commodities मतलब अपना gold, silver, crude oil. Gold is written as XAU USD, silver is written as XAG USD and crude oil is written US oil. अभी XAU और XAG क्यों लिखा है? Because gold का जो chemical name है that is AU एंड सिल्वर का केमिकल नेम है AG, दैट इज वाई AU USD X लिखा रहता है बिकॉज अ कमोडिटी। सो X AU USD, AU represents gold, AG represents silver. So these are the three commodities. We majorly trade gold. हम लोग स्ट्रीम पे भी जब मैं स्ट्रीम करता हूँ मैं गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ एंड अराउंड द वर्ल्ड आई थिंक ऑल द forex traders that are there, most of them prefer trading gold because gold is just a better pair to trade. It's not a pair, it's a commodity, but the movement is good and the fluctuations are nice. Money is made quickly. You can also lose it quickly, but that's where risk management comes into play.
अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर अबाउट पिप्स, कि पिप्स क्या है। अभी इंडियन मार्केट में हम लोग जैसे पॉइंट्स बोलते थे कि अगर एक स्टॉक या ऑप्शन अगर आज 200 रुपए पे है तो 200 रुपए से 300 रुपए पे जा रहा है, तो 100 रुपए से बढ़ गया या 100 पॉइंट से बढ़ गया कि निफ्टी आज 22,000 पॉइंट नीचे गिरा, तो पॉइंट्स को फॉरेक्स में पिप्स बोलते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड एज पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज पिप्स। एंड इन ऑल द पेयर्स द मूव इन द फोर्थ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड एज वन पिप मूव, फोर्थ डेसिमल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4001 है, तो जो फोर्थ पॉइंट है उसका जब एक मूव आएगा दैट्स कॉल्ड योर वन पिप मूव। इन जेपीवाई पेयर्स मूव इन सेकंड डेसिमल इज कॉल्ड एज वन पिप मूव, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, वो तो गोल्ड का, यूरो यूएसडी का अगर समझो है प्राइस इज एट 1.103423, तो द फोर्थ डेसिमल पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद जो फोर्थ डेसिमल पॉइंट है वो जब मूव करेगा इसको एक पिप मूव बोलते हैं। जेपीवाई पेयर्स में सेकंड वाले डेसिमल को देखते हैं, ठीक है। यू सी द सेकंड डेसिमल पॉइंट एज वन पिप मूव। इफ आई टू शो यू ऑन चार्ट्स, आई विल शो इट यू ऑन चार्ट्स। फॉर एग्जांपल यूएसडी में खोल देता हूँ। यूएसडी में प्राइस समझो अभी ये एक प्राइस पॉइंट है 1.15381, यहाँ से प्राइस अगर आता है 1.15391 पे, तो क्या होगा, फोर्थ डेसिमल पॉइंट किधर है, 1 2 3 4, फोर्थ डेसिमल पॉइंट क्या है 8। तो जब 8 का 9 हो जाए तो वन पिप मूव बोलते हैं इसको। दिस विल बी कॉल्ड एज वन पिप मूव, कि अगर प्राइस इधर से इधर आता है ऑन यूरोएसडी और जीपीयूएसडी, यू विल कॉल इट एज वन पिप मूव और एनी अदर पेयर। ओनली ऑन जेपीवाई पेयर्स एक एक्सेप्शन है। अगर मैं जेपीवाई पेयर्स पे आऊँ, इफ आई कम ऑन एनी जेपीवाई पेयर, तो जेपीवाई पेयर में तुमको सेकंड डेसिमल पॉइंट देखना है। तो अगर इसमें प्राइस अभी है 154.025 पे और प्राइस यहाँ से जाता है 154.035, इधर से अगर इधर जाता है, यू सी द सेकंड डेसिमल पॉइंट, तो 225 से 25 से 35 चला गया। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द सेकंड वन, 2 से 3 हो गया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वन पिप मूव। जेपीवाई में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लास्टली वील कम ऑन गोल्ड। गोल्ड पे $1 मूव इज 10 पिप्स। नाउ व्हाट इज अ $1 मूव, कि अगर गोल्ड समझो अभी समझो गोल्ड 3985 पे था, आई विल मेक इट राउंड नंबर्स, तो यू इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 3985 पे गोल्ड है, ठीक है। 3985 से गोल्ड आ जाता है तुम्हारा 3986 पर, 3986 पे गोल्ड आ गया। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अ 10 पिप मूव, बिकॉज गोल्ड इतना वॉलेटाइल है और इसमें मूवमेंट इतना ज़्यादा है। ये 3985 से जब 3986 पे आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ 10 पिप्स मूव। इसको हम लोग 10 पिप रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब गोल्ड में जो लास्ट नंबर है 3985 पॉइंट के पहले वाला नंबर, जब वो चेंज हो जाए तुमको 10 पिप्स काउंट करना है, नॉट 1 पिप, 10 पिप्स है ये, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू ट्रिक ऑन हाउ टू कैलकुलेट योर लॉट साइज ईजियर विद गोल्ड। बिफोर दैट आई विल टेल यू what a lot size is and how it is, and I'll tell you the trick कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट पर लॉट, व्हाट इज अ लॉट। अभी जैसे इंडियन मार्केट में एक लॉट का क्वांटिटी 25 रहता था निफ्टी का, एटलीस्ट टिल द लास्ट टाइम आई रिमेंबर ट्रेडिंग इट। 25 वाज सॉरी बैंक निफ्टी एंड 50 वाज निफ्टी, फिर निफ्टी वाज आई थिंक 30 35, आई डोंट रिमेंबर, इट्स बीन सो लॉन्ग। बट इसमें व्हेन यू टेक अ पोजीशन यू हैव टू एंटर लॉट्स, तो दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। जरूरी नहीं तुमको एक फिक्स लॉट लेना है। फॉरेक्स इज वेरी फ्लेक्सिबल, तुमको जितना रिस्क है तुम उतना ले सकते हो। तो समझो तुमने एक लॉट खरीद लिया, एंड आई विल टेल दिस विद एवरी पिप मूव, ठीक है। पिप्स बीइंग डिफरेंट ऑन जेपीवाई पेयर्स, अदर पेयर्स एंड ऑन गोल्ड, सब पे अलग कैलकुलेट हो रहा है। अगर तुमने एक लॉट बाय या सेल किया, ठीक है, एक लॉट तुमने बाय या सेल किया और एक पिप का मूव आया, तो यू विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ $10, ओके। अगर तुमने 0.1 लॉट लिया तो तुम्हारे पर पिप मूव में तुमको $1 का प्रॉफिट होगा। ऑलराइट, हाउ यू कैलकुलेट दैट इज एवरी पिप, इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू मल्टीप्लाइड बाय 10। तो तुम्हारा लॉट साइज अगर 1 का है, एक पिप के मूव को तुमको 10 से कैलकुलेट करना है। सो 1 लॉट अगर तुमने लिया है और एक पिप का मूव आया, 1 × 10 इज इक्वल टू $10। अगर तुमने 3 लॉट ले लिए और एक पिप का मूव आ गया, सो 3 × 10 30, तो यूल मेक $30 पर पिप, ओके। अगर तुमने 0.1 लॉट लिया, 0.1 लॉट पे तुमको एक पिप के मूव पे तुमको $1 प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है 0.01 लॉट लेने का भी ऑप्शन है। इफ यू टेक अ 0.01 लॉट और तुमको एक पिप का मूव मिले, दैट वुड मीन यू मेक $0.1, which is why I told you risk is very very flexible in the forex market. Now तुमने समझो गोल्ड पे 1.25 लॉट मार दिया, you took 1.25 लॉट on gold. On every pip you will make $12.5. Every pip that gold moves up you will make $12.5. Okay, that's how you calculate your pips.
नाउ सिंस आई हैव टोल्ड यू अबाउट लॉट साइजेस, आई गिव यू अ इजी ट्रिक. अभी सब लोग गोल्ड ही ट्रेड करते हैं मेजरली, और सब लोगों को गोल्ड ही जानना है, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है एक चीट शीट. ऑल्दो आई टोल्ड यू तुमको पिप्स पे फोकस करना है, बट फॉर अ सेकेंड दिस इज जस्ट अ हैक टू गेट योर लॉट साइज कैलकुलेशन वेरी फास्ट. बहुत लोग मुझे, मतलब ये लोग फॉरेक्स बहुत टाइम से करें तो भी दे गेट कंफ्यूज कि गोल्ड पे सर मैंने रॉन्ग लॉट साइज मार लिया, या मेरे को लॉट साइज नहीं समझा कैसे कैलकुलेट करना है. तो एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल हैक है. तुमको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आना है. ट्रेडिंग व्यू के ये सेटिंग तुम्हारे अगर रहेंगे 1125, ये कॉपी करके रख दो. यू कम ऑन ट्रेडिंग व्यू. समझो मैंने लॉन्ग शॉट टूल प्लेस कर दिया. आई एम ट्राइंग टू टेक अ बाय ओवर हियर. आई टुक अ बाय. नाउ आई डोंट नो हाउ मच रिस्क शुड आई पुट. इफ आई नो हाउ मच रिस्क आई शुड पुट, आई डोंट नो हाउ मेनी लॉट साइज आई शुड पुट. तो समझो तुमको पर ट्रेड रिस्क करना है $50. ठीक है, पर ट्रेड तुमको $50 रिस्क करना है. 50 डाल दिया. स्टॉप लॉस पॉइंट्स. अब ये स्टॉप लॉस पॉइंट्स क्या है? स्टॉप लॉस पॉइंट्स आई एम रेफरिंग टू दिस फिगर ओवर हियर. ये जो फिगर है ट्रेडिंग व्यू का हैक है ये. यू सी इज 349.8. इसको सिर्फ गोल्ड पे यूज करना और किधर यूज मत करना. 349.8 तुमको जो दिख रहा है, यू विल टेक दिस 349.8 एज योर एसएल पॉइंट्स. दिस इज एक्चुअली 35 पिप्स या 34.9 पिप्स है, बट इसको पॉइंट्स बोल देंगे अभी के लिए. 349 पॉइंट्स है. तुमको क्या करना है, लॉट साइज कैलकुलेट करने को रिस्क डिवाइड करना है तुम्हारे स्टॉप लॉस पॉइंट्स के साथ. तो इफ आई कम टू माई कैलकुलेटर, आफ्टर डिवाइड, इफ यू आर रिस्किंग $50 सपोज, तो मैं करूंगा 50 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट्स कितना है 349. आई डिवाइड बाय 349. तुमको एक आंसर आएगा 0.143266 ब्ला ब्ला ब्ला. व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, पॉइंट के पहले वाला नंबर और पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स. तो पहले तो 0 है, तो 0 एंड 2 डिजिट है 0.14. तो दिस इज योर लॉट साइज. यू विल बी हैविंग अ लॉट साइज ऑफ 0.14 फॉर दिस ट्रेड. अगर तुमने 0.14 लॉट साइज डाला और तुमने ये एग्जैक्ट ट्रेड लिया, यू वुड हैव $50 रिस्क ऑन द लाइन. अगर समझो तुमको $100 रिस्क करना है एक ट्रेड पे, तुमको यही स्टॉप लॉस के साथ $100 रिस्क करना है, तुम क्या करोगे, सेम थिंग, 100 डिवाइडेड बाय 349, you will get 0.286. Again, ignore all of this, focus only on the decimal before and after 2 points. 0.28. तो your lot size would be what? तुम्हारा lot size रहेगा 0.28. अभी ऐसा हो जाएगा तुमको लगेगा कि यार ये तो सिर्फ राउंड नंबर्स है. What if I want to risk $13? मेरा अकाउंट साइज वाकड़ा है, मेरे को सिर्फ $13 रिस्क करना है. तुम वैसे भी कर सकते हो. What you do is 13 divided by 349. What answer do you get? 0.03. क्या मैंने बोला था, डेसिमल के लेफ्ट पे इंपॉर्टेंट है, डेसिमल के राइट पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. तो 0.03. यू इग्नोर ऑल ऑफ दिस, यू इग्नोर रेस्ट ऑफ दिस. तुम्हारा लॉट साइज रहेगा 0.03. दिस विल बी योर लॉट साइज. एंड दिस द इजिएस्ट हैक. अगर तुमको फास्ट कैलकुलेट करना है, तुमने मोबाइल खोल लिया, रिस्क तुम्हारे दिमाग में सेट है, एसएल पॉइंट्स तुमको चार्ट पे दिख रहा है, रिस्क लिया, डिवाइड किया एसएल पॉइंट का. समझो मार्केट फास्ट मूव कर रहा है, स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर इतना हो गया, 22 पिप्स हो गया या 224 पॉइंट्स हो गया. इमीडिएट तुम करो, रिस्क तुम्हारा डिसाइड है 50 डिवाइड बाय 224, 0.22 लॉट. सिंपल. दैट्स हाउ फास्ट यू कैन कैलकुलेट. ओके, दिस इज अ ग्रेट हैक टू गेट योर लॉट साइज ऑन गोल्ड. नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. प्रॉफिट पर लॉट तुमको समझ गया, लॉट साइज समझ गया, पिप समझ गया. कमिंग टू सेशंस. अभी फोरेक्स में सेशंस रहते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइमिंग, लंदन टाइमिंग, न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और एशियन सेशन होता है. एशियन सेशन तुम्हारा रात को चलता है बिटवीन 3:30 टू अराउंड 9 AM तक. अपना इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे तक तुम्हारा एशियन सेशन चलता है. रात को 4:30, 3:30 से लेकर 8 बजे तक तुम्हारा एशियन सेशन चलता है. एशियन सेशन इज यूजुअली ड्राई और हम लोग सब सोए हुए रहते हैं. एंड यूजुअली पीपल अवॉइड ट्रेडिंग द एशियन सेशन बिकॉज इट इज़ वेरी ड्राई. प्राइस एक्शन इज नॉट दैट ग्रेट. इट्स नॉट ईजी टू गेट एंट्रीज. मतलब कभी कभी एक साइड मूव स्टार्ट हो गया तो वही साइड पे जाता रहता है या फिर एक छोटा सा रेंज बनाता है. सो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू ट्रेड द एशियन सेशन. दूसरा अपना आता है लंदन सेशन. लंदन सेशन अपना अप्रॉक्स 12:30 को स्टार्ट होता है और 5:30 या 5:30, 6:30 तक क्लोज हो जाता है अपना लंदन सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से. लंदन सेशन में द प्राइस एक्शन आई थिंक इज द मोस्ट ट्रेडेबल. अगर तुम ट्रेडिंग में नए नए घुस रहे हो, तुम्हारे लिए परफेक्ट सेशन रहेगा लंदन सेशन. बिकॉज एशियन सेशन जितना ड्राई है उतना ही वॉलेटाइल न्यूयॉर्क का सेशन रहता है. न्यूयॉर्क में प्राइस मूवमेंट इज वेरी अग्रेसिव, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तुमको अगर वॉलेटिलिटी पसंद है तो न्यूयॉर्क सेशन इज फॉर यू. बट इफ यू लाइक स्टेबिलिटी विथ गुड मूव्स, यू शुड बी ट्रेडिंग इन द लंदन सेशन. तो लंदन सेशन अपना रहता है फ्रॉम अराउंड 12:30 टू 5:30 और फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है अराउंड 6:30 के आसपास. न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है एंड दैट स्टेज अराउंड टिल नाइट 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, 1:30 तक भी रहता है न्यूयॉर्क सेशन, उधर का जो PM चलता है. ठीक है,
सो दीज आर योर 3 सेशंस और इसका अलग अलग प्राइस बिहेवियर भी है. अभी फोरेक्स में देर इज समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट विच इज कॉल्ड एज मेजर न्यूज. मेजर न्यूज क्या क्या है? CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, PPI, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, FOMC, देयर इज NFP, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एंड फेड चेयर स्पीक्स. अभी ये जब होता है तब मार्केट में 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि ऑल ऑफ योर पोजिशन विल बी स्टॉप्ड आउट. मतलब समझो अगर मैं तुमको चार्ट पे जाके अगर मुझे तुमको दिखाना पड़ेगा, इफ आई शो यू, आई डोंट रिमेंबर द मोस्ट रीसेंट, मेरे को न्यूज़ याद नहीं आ रहा है किधर था, बट इमेजिन समथिंग लाइक दिस. मतलब अगर तुम ऑनलाइन जाके देखोगे, अगर ऐसा प्राइस एक्शन है इन 1 मिनट, इन अ 1 मिनट कैंडल, ऑल्दो वो दिख रहा है 1 मिनट का कैंडल है, बट वो 1 सेकंड में इतना बड़ा कैंडल बना देगा ऑन दिस न्यूज़ डेज. मतलब वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम को, तुमको ये टाइम कहाँ देखना है, कहाँ ये न्यूज़ आती है. इफ़ यू गो ऑन forexfactory.com, दैट इज़ वेर यू विल गेट टू नो न्यूज़. forexfactory.com पे आ जाओगे, यू क्लिक ओवर हियर एंड यू विल गेट टू नो ऑल द न्यूज़ दैट इज़ देयर फॉर द डे. तो अभी संडे है, ये अभी कल CHF का CPI है. तो CHF में अगर तुम्हारा कोई पेयर में ट्रेड चल रहा है, USD CHF, JPY CHF या यूरो CHF में ट्रेड चल रहा है, तो 1 PM को CHF में बहुत बड़ा मूव आएगा. तो यू दिस विल ऑल्सो बी रिटन USD ISM, ये रेड कलर का न्यूज़ है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. द मोस्ट मेजर न्यूज़ आर दीज न्यूज़. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट ट्रेड ऑन दीज न्यूज़ एट ऑल. ये न्यूज़ में बड़े कैंडल बहुत बड़ी बनती है, तुमको इधर उधर दिखेगा कि लोग बोल रहे हैं कि न्यूज़ में ट्रेड कर किया मैंने, इतना किया उतना किया, बट दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की. क्योंकि 1 रॉन्ग मूव एंड इफ इट गोज अगेंस्ट यू विल बी स्टॉप्ड आउट अग्रेसिवली. मतलब इसमें स्लिपेज इतना खराब लगता है कि समझो तुमने इधर एक शॉट लेके रखा था, तुम्हारा व्यू था कि NFP या फिर कोई बड़ी न्यूज़ में कैंडल नीचे बनेगा, और समझो ऊपर बन गया कैंडल, तुम्हारा स्टॉप लॉस इधर किधर था छोटा सा, तो स्टॉप लॉस तुम्हारा इधर हिट नहीं होगा बिकॉज द कैंडल इज सो फास्ट, तुम्हारा स्टॉप लॉस शायद इधर ट्रिगर हो जाए. सो यूर अंडरस्टैंडिंग, अगर तुमने एक बड़ा क्वांटिटी ले लिया या तुमने रिस्क अगर मैनेज नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट होने के पहले तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा. तो मेक श्योर ये न्यूज़ के टाइम पे तुम ट्रेड ना करो. कीप वॉचिंग द फोरेक्स फैक्ट्री. ये टाइम पे तुमको ट्रेड अवॉइड करना है. फोरेक्स फैक्ट्री पे यू विल बी गेटिंग ऑल द न्यूज़ अपडेट्स. ऑलराइट, now you have understood what the forex market is and what is pips, what is lot size, how to enter your lot size, how to calculate pips, what are the news, what are the different news you have to avoid, when you have to trade, when you have to not trade, sessions कैसे काम करते हैं, सब तुमको समझा दिया. अभी जब तुम एंटर करोगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे. एक तो तुम ब्रोकर के साथ जा सकते हो या तुम प्रॉप फर्म के साथ जा सकते हो. नाउ आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि यू डोंट गो फॉर अ प्रॉप फर्म व्हेन यू आर न्यू टू ट्रेडिंग, बिकॉज प्रॉप फर्म एक ऐसी चीज़ है जो ट्रेडर्स को पैसा देती है जिनके पास स्किल्स है एट अ वेरी स्मॉल फी. बट इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बिगिनर्स गेट अट्रैक्टेड टू दिस थिंकिंग कि मेरे को $30 में 5K का अकाउंट मिल रहा है. बट उसमें जो रूल्स है, उसमें जो तुमको दिन का ड्रॉडाउन लिमिट है, तुमको ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट है, और जो छोटे छोटे रूल्स जो बीच में थे, कंसिस्टेंसी रूल्स है, दोज थिंग्स विल रूइन इट फॉर यू. एंड इट्स नॉट फॉर समवन हु इज अ बिगिनर. अ प्रॉप फर्म इज नॉट फॉर समवन हु इज अ बिगिनर, इट्स फॉर समवन हु स्पेंड टाइम इन द मार्केट, हु हैज सम काइंड ऑफ एज इन द मार्केट. अगर तुम नए हो, I would advise you to go with a broker and real funds deposit करो. एक बार तुम्हारा सीख के हो गया, बेसिक्स तुमने कवर अप कर लिया, तुमने 1-2 स्ट्रैटेजी सीख ली, तब जाके पहली बात तो डेमो पे ट्रेड करो 1 महीना. डेमो होने के बाद यू शुड बी पुटिंग इन अराउंड 20 to 30 to 50 to 100 मैक्स. $50 to 100 ही तुमको डालना है, इसके ऊपर तुमको नहीं डालना है. और उससे तुम ब्रोकर पे जाके ट्रेड करो एंड सी इफ यू आर एबल टू ट्रेड ऑन इट. तुम्हारे पहले 2-3 बार शायद अकाउंट उड़ जाए, बट अगर नहीं उड़ रहा है दैट्स वेल एंड गुड. एंड यू शुड लर्न टू स्केल इट स्लोली एंड स्टडीली. एंड एक बार तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर ऑब्वियसली यू कैन डिपॉजिट मोर मनी, दैट यू नो व्हाट इज टू बी डन आफ्टर दैट. ओके, आई वुड नॉट एब्सोल्युटली रिकमेंड यू प्रॉप फर्म व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट. गो विद अ ब्रोकर फॉर श्योर, अदरवाइज तुम प्रॉप फर्म पे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजीज. तुम पूछोगे कि यार चलो मैं बिगिनर हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ गया तुमने जो सिखाया, मेरे को मैं और 2-3 वीडियोस भी देख लूँगा. आई विल सिट बाय डेमो एंड आई विल डू ऑल दैट एज वेल. बट मैं ट्रेड कैसे करूँ, क्या मेरे को स्ट्रैटेजी किधर से मिलेगी, मेरे को एंट्री एग्जिट कहाँ करना है, मेरे को कैसे समझेगा. तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑन माई यूट्यूब चैनल. आई ओनली ट्रेड गोल्ड. मैं और कोई पैर ट्रेड नहीं करता हूँ. लाइक आई टोल्ड यू, गोल्ड इज एवरीवन्स फेवरेट. जो भी फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है सब लोगों का फेवरेट गोल्ड है. और अगर तुम इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हो, इनफैक्ट if you've got into trading you must have seen people flexing their profits on gold only, या फिर क्रिप्टो का रहेगा, बट मेजरली गोल्ड ही लोग ट्रेड करते हैं. और मैं तो खुद सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ. तो आई हैव माई ओन सेटअप्स एंड दीज सेटअप्स आर मोर पर्सनल. यू कैन फाइंड ऑन माई यूट्यूब चैनल. यही चैनल पे अगर तुम सर्च करोगे अर्ली बर्ड 3.0, अर्ली बर्ड 1.0, ये सेटअप्स बहुत ईजी है. और अगर तुम एकदम बिगिनर हो, मतलब तुमने ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट किए, तुमने सिर्फ डेमो एग्जीक्यूशन सीखा है, लॉट साइज सीखा है, तो भी तुम इस पर ट्रेड करके
ईजिली दिन में प्रॉफिट बना सकते हो। तो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियोज। एंड उसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज है और डीप में तुमको अगर जाना है, इफ यू वांट टू गेट more deeper into the market, you want to understand what is liquidity, how to understand price behavior, price इधर से उधर कैसे जाता है, तो I have more strategies on my VIP group, and if you want you can join that VIP group as well। VIP group का description में ये वीडियो के लिंक है, तुम उसको क्लिक करोगे, this is my VIP group and I have videos here। if I go back here, early bird 2.0 है, फिबोनाची कैसे यूज करते हैं वो तुमको आगे जाके समझेगा, and a lot of important videos, there's more videos inside that you can watch later on। So yeah, for now you can start with Early Bird 3.0 and watch the videos on my YouTube, and I wish you all the best on your trading journey। तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। This was a very beginner friendly video and I tried my best to make sure कि मैं जितना सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊँ मैंने समझा दिया है। तो अगर आपको इसके आगे भी कोई डाउट्स रहेंगे तो मुझे स्ट्रीम पर पूछ सकते हो या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। And if you like the video, make sure you also press the like button, you subscribe to the channel and bell notification चालू करना, ताकि तुमको अगर डाउट स्ट्रीम पर पूछने हो तो तुमको नोटिफिकेशन आ जाए।